मैं आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं अपने चैनल ऑनलाइन इंग्लिश लर्निंग में। देखो, जो भी छात्र इस क्लास को देख रहे हैं, अगर उनको अपने फ्रेंड के साथ इंग्लिश में मैसेज से चैटिंग करना, चैटिंग का मतलब होता है कि बात करना, जैसे नॉर्मली आप व्हाट्सएप पे बातें करते हो, इंग्लिश में टाइपिंग करते हो, अगर वे चीज़ें आपको नहीं आ रही, यानी कि इंग्लिश में आप कुछ भी टाइप नहीं कर पा रहे हो, या फिर आपके पास कोई इंग्लिश में लिखा हुआ मैसेज लेके आता है और आप अच्छे से पढ़ नहीं पाते हो, खुद का मैसेज नहीं पढ़ पाते हो, दूसरों का क्या पढ़ोगे। तो याद रखना, अगर आप पढ़ना सीखना चाहते हैं और आप सोचते हैं कि यार हमारे पास पैसा नहीं है, हम कहीं कोचिंग नहीं जा सकते, या फिर जो लोग बहुत बड़े हो गए हैं या फिर कहीं किसी से पूछने से घबराते हैं, यार कैसे पूछें, हम तो बहुत बड़े हो गए हैं, तो याद रखना, मैं आपको घर बैठे ही आपके मोबाइल से ही सिखाऊंगा कि कैसे आप इंग्लिश में मैसेज टाइप करोगे, कैसे किसी के मैसेज को पढ़ोगे। किसी का नाम लिखा होगा, किसी शॉप का नाम होगा, यानी कि दुकान का नाम होगा, या फिर कहीं आप किसी राह में जा रहे हो, कुछ खोज रहे हो, इंग्लिश में कहीं बोर्ड लगा हुआ है, सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हो यार। बस अच्छे से एक बार प्रैक्टिस कर लेना। तो यहाँ पे मैं जितने भी वर्ड्स, जितने भी हिंदी के शब्द लेके आया हूँ, बस इन्हीं की अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो ना, तो आप मैसेज टाइप करना और पढ़ना सीख जाओगे, क्योंकि आप इन्हीं शब्दों का यूज करते हो मैसेज बनाने में। तो आइए बिना किसी देरी के क्लास को करते हैं कंटिन्यू और आपको समझाते हैं कि कैसे इनको हिंदी से इंग्लिश में बदलना है। यहाँ पे देखो, आपका पहला लिखा है शब्द देखो। अब दा पे है एक ही मात्रा, तो डी से देखो यहाँ पे हो गया दा, और ई से आप बनाओगे एक ही मात्रा, तो ए हो गया दे। ए आपका खा है, तो खा बनता है के एच से, और ओ की मात्रा बनती है ओ से, तो ये देखो आपका लिख उठा देखो, है ना आसान। यहाँ देखो तुम लिखा है, तो पहले ता लिखिएगा, तो टी से ता हो गया, ए छोटा ऊ का मात्रा आपका यू से हो गया तू, और यम से आपका मा ए हो गया तुम। कल के से आपका का। अब एक बात मेरी ध्यान से सुनना, जिस शब्द पे मात्रा ना हो, अगर वह शुरुआत में हो या फिर कहीं बीच में हो, तो उसकी जब इंग्लिश लिखना ए लगा देना, लेकिन अगर लास्ट में बिना मात्रा वाला हो तो केवल उसकी इंग्लिश लिखते हैं। जैसे हमने इस माँ को केवल एम से दिखाया है और इस ला को केवल यल से, लेकिन यहाँ एक का शुरू में था तो हमने ए लगा दिया। अगर कोई 3 अक्षर का नाम है, बीच में कोई ऐसा शब्द जिस पे मात्रा नहीं है, तो वहाँ भी आप लगा सकते हो लास्ट वाले को छोड़ करके। यहाँ पे लिखा है से, एस से छोटा सा और एक ही मात्रा ई से बनती है, तो यस ई से आपका से बन गया। मेरे, तो यम से आपका यहाँ पे माँ हुआ, एक ही मात्रा ई से ए हो गया आपका में, आर से रा, फिर एक ही मात्रा ई से ए आपका लिखा है मेरे। पास, पी से पा, ए से आ का मात्रा पा, और एस से आपका छोटा सा ए हो गया पास। लिखा है यहाँ पे फ़ोन। अब देखो, आपको फ़ोन लिखना है, लेकिन फ़ोन क्या है, एक आपका इंग्लिश वर्ड है। ये तो हिंदी वाले थे, लेकिन ये आपका इंग्लिश वर्ड है। तो फ़ोन की इंग्लिश होती है पीएच से पहले फ़ा कहना, ओ से ओ की मात्रा फो, एन से आपका ना, और लास्ट में आपका ई भी लगता है, तो ये देखो आपका फ़ोन लिखा है। लिखा है मत, तो यम से माँ, जैसे आपने कल लिखा था वैसे ही मत लिख दो। तो माँ पे देखो मात्रा नहीं है, तो यहाँ पे शरीर हम लगाएंगे बिल्कुल, और ता को केवल टी से, तो यह में ए टी से मत बना। करना, अब देखो ये जो करना है, यह कर और ना से मिलके बना हुआ है, यानी कि कहीं से आपने कर शब्द लाया, कहीं से ना, और दोनों को मिलाकर के यहाँ पे करना बना दिया। देखो आप पढ़ रहे हो करना, तो कर को पहले एक साथ बोलते हो, फिर जाके ना बोल देते हो। तो मैं आपको एक ट्रिक बता दूं, कुछ ऐसे भी आपके शब्द मिलेंगे जिनको आपको अलग अलग करके बनाना होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। देखो, जब ऐसे 3 शब्द दे, शुरुआत 2 पे मात्रा ना हो लेकिन तीसरे वाले पे हो, तो शुरुआत 2 को अलग कर देना, इसको अलग, और अलग ही समझ करके इंग्लिश बनानी है, लेकिन इंग्लिश को एक में ही लिखना है। तो के से का करोगे, का पे देखो मात्रा नहीं है, तो यहाँ पे ए लगाओगे, और रा आपको केवल आर से लिखना है। क्यों लिखेंगे, क्योंकि ए अलग हो गया ना, तो रा आपका बिना मात्रा वाला बन जाएगा अलग करने पर। मान लीजिए हमने यहाँ पे कर लिख दिया अलग से, तो रा तो देखो लास्ट में है, इसी वजह से नहीं लगाएंगे, लेकिन फिर एन से ना और आ का मात्रा यहाँ पे ए से आपका करना हुआ, इस तरीके से, ठीक है। ऐसा, ये जो आपका ए है, तो इसे हम ए और आई से दिखाते हैं, तो ए आई से बन गया आपका ए, फिर एस से छोटा सा, और यहाँ ए से हम आ का मात्रा अप्लाई करेंगे, तो आपका हो जाएगा ऐसा। क्यों, ये आधा का है, कोई भी शब्द अगर आधा है, तो आधा शब्द और आधा शब्द जिसके साथ लगा हुआ है, उन दोनों की इंग्लिश एक साथ लिखते हैं।
यानी कि आप के से का करोगे तो तुरंत देखो वाई से या लिखना होगा क्योंकि इसके साथ ही है। और ओ से ओ की मात्रा क्यों। हम, एच से हा, यहाँ ए लगा देना और माँ को केवल यम से लिखोगे, ए हो गया हम। नहीं, एन से ना, यहाँ पे लगाओ ए, एच से हा और बड़ी की मात्रा आप आई से ही लगाना। देखो चाहे छोटी की मात्रा हो या फिर बड़ी की मात्रा हो, ज़्यादा करके आई यूज होता है दोनों के लिए। डबल ही कहीं कहीं लगेगी, जहाँ पे लगेगा आपको बताऊंगा, उसका टेंशन आप क्यों ले रहे हो। आगे लिखा है चाहते। चाहते यानी कि यह चाह शब्द और ते से मिलके बना है। तो इसके लिए भी आपको मैं यहाँ पे ट्रिक समझा देता हूँ, सभी लोग नहीं समझाते हैं। देखो जब ऐसे 3 शब्द दिए जाएं, शुरुआत और लास्ट में मात्रा हो, बीच वाले में ना हो, तो ज़्यादा करके शुरुआत 2 को अलग करते हैं, लास्ट वाले को अलग करते हैं। लेकिन आप पढ़ना ज़रूर, आप पढ़ो चाहते। देखो चाह को पहले बोल रहे हो तो आपको पता चल गया कि चाह को अलग कर देना है। तो यहाँ पे सी एस से चा, ए से आ का मात्रा, एच से आपका हा, ए हो गया चाह। अब यहाँ तो ए लगेगा नहीं क्योंकि जब इतना अलग होगा तो ये लास्ट में हो गया। और टी से ता करूँगा, ई से ए की मात्रा चाहते। कोई, के से का और ओ से ओ की मात्रा को, ये बड़ा वाला ई है तो चाहे छोटा वाला ई हो या फिर बड़ा वाला, दोनों आई से बनते हैं। कुछ, के से का, इस छोटा ओ का मात्रा कु, सी डबल एस से आपका यहाँ पे छा, कुछ। बोले, बी से बा, ओ से ओ की मात्रा बो, यल से ला, ई से ए की मात्रा ले, बोले। यार, वाई से या, ए से आ का मात्रा, आर से आपका रा, ए आपका हो गया यहाँ पे यार। इतना समझ में आ गया, अच्छा लग रहा है ना। चलिए आगे हम चलते हैं। यहाँ देखो आगे लिखा है ऐसे, यह अय है। तो अय अभी हमने बताया था ना कि ऐसा में कि ए आई से बनता है, और ऐसे से छोटा सा, इस पे ए की मात्रा आप यहाँ ई का यूज करेंगे तो आपका ऐसे हो जाएगा। मुझको, अब देखो शुरुआत और लास्ट में मात्रा है, बीच वाले में नहीं, तो पढ़ो मुझको। तो मुझ और को अलग कर दो, यानी कि मुझ और को। तो यम से माँ, यहाँ इस छोटा का मात्रा मुँह, और जेच से बनेगा आपका झा, मुझ। अब यहाँ ए नहीं लगाना, आपको पता है क्यों नहीं लगाना है, के से का, ओ से ओ की मात्रा मुझको। ऐसे जब आप दूसरों को समझाना ना, आपके घर में कोई छोटा हो या फिर कोई भी हो जिसको ना आता हो, उसको भी अगर इस तरीके से समझाओगे ना, बहुत आसानी से उसको समझ में आ जाएगा जैसे आपको आ रहा है, क्योंकि बिल्कुल हलवा है यार, आराम से सीख जाओगे। नाम लिखना भी पढ़ना और मैसेज भी टाइप करना। दिखाओ, तो डी से दा और आई से छोटी की मात्रा दी। के और एच से आपका बना यहाँ पे खा, ए से आ का मात्रा, ए पूरा ओ है तो ओ से ही बनेगा। उसको, उस और को से मिलके उसको बना है। आप देखो उस शब्द अलग से भी लिखा हुआ देखते हैं, तो देखो शुरुआत आपने 2 को अलग किया तो यू से ऊ बन गया। यह देखो आपका स्वर है, तो स्वर की केवल इंग्लिश लिखी जाएगी। ए मत सोचना कि यू बिना ऊ बिना मात्रा वाला है, हम यू से ऊ करेंगे तो यहाँ ए लगाना होगा, बिल्कुल नहीं, गलत हो जाएगा। स्वर की केवल इंग्लिश कहीं भी मिले, चाहे बीच में, चाहे शुरू में, चाहे लास्ट में। फिर एस से छोटा सा, यू एस से आपका उस इतना बन गया। फिर के से का, ओ से ओ की मात्रा उसको। बताओ, बी से बा ए, टी से ता, ए से आ का मात्रा पूरा ओ आपका ओ से बताओ। भरोसा, बी और एच से भा पे नहीं मात्रा है तो ए। आर से रा, ओ से ओ की मात्रा रो, एस से छोटा सा, ए से आ का मात्रा भरोसा। दिलाओ, जैसे आपको दिखाओ था वैसे दिलाओ है, तो डी से दा, आई से छोटी की मात्रा दी, यल से ला, ए से आ का मात्रा ला, पूरा ओ आपका ओ से हो गया दिलाओ। अगर, तो आ देखो ए से बनता है। गा, जी से, गा पे नहीं है, ए लगा दो क्योंकि बीच में है, लेकिन रखो केवल आर से, तो ए जी ए आर। अगर, उसकी, जैसे उसको था सेम उसकी है, वैसे उसने हो जाएगा, उसके हो जाएगा, अलग कर देना। यू और एस से उस, फिर के से का और बड़े की मात्रा है तो यहाँ आई का यूज करें, उसकी। जगह, जे से जा ए, जी से आपका गा ए, और एच से आपका हा, जगह। तुम, टी से ता, इस छोटा वो का मानता तू, यम से आपका माँ हो गया तुम। मुझे, यम से माँ, इस छोटा वो का मात्रा मुँह, झा बनता है जेज से, और ए की मात्रा ई से, ए हो गया आपका मुझे। होते,
एच से हा, ओ से ओ की मात्रा हो, टी से ता, ई से ए की मात्रा ते होते। देखो अभी लास्ट में ना आपको इसी तरीके से होमवर्क भी दूंगा ताकि मुझे पता चले कि आपको आ कितना रहा है, ठीक है। तो उस होमवर्क को लेकर के आप जाइएगा और आराम से पढ़ना, स्किप मत करना। अगर स्किप करोगे तो समझ में नहीं आएगा, आप खुद तब उसके ज़िम्मेदार होंगे। क्योंकि देखो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपको समझाऊंगा बीच में, और आप उसको स्किप कर दोगे ना तो समझ में फिर नहीं आएगा, फिर आप कहीं ना कहीं भूलते रहोगे। इसलिए जब पढ़ा करो तो शुरू से अच्छे से देखा करो, ठीक है। चलिए, शिक्षा, यस एच से बड़ा सा, आई से छोटी की मात्रा सी, के यस एच से आपका यहाँ पे छ, ए से आ का मात्रा शिक्षा। किलो, मिलो, यम से आपका माँ, आई से छोटी की मात्रा मी, यल से ला, ओ से ओ की मात्रा लो, मिलो। भेजो, बी और एच से आपका भा, ई से ए की मात्रा भे, जे से जा, ओ से ओ की मात्रा जो, भेजो। रेखा, आर से रा, ई से ए की मात्रा रे, के और एच से आपका खा, ए से आ का मात्रा रेखा। रीमा, आर से रा, अब देखो रीमा में रा पे जो बड़ी की मात्रा होगी ना उसे हम लगाएंगे डबल ई से, और यम से माँ, ए से आ का मात्रा, ए आपका रीमा हुआ। निकलो, अब देखो निक लो, यह देखो शुरुआत और लास्ट में मात्रा है, बीच में नहीं है। इसे आपका मुझको था, वैसे निकलो यानी कि निक और लो से मिलके बना हुआ है। तो यन से ना, आई से छोटी की मात्रा नी, के से आपका का निक, ए मत लगाना। यल से ला, ओ से ओ की मात्रा लो, निकलो। नेहा, यन से ना, ई से ए की मात्रा ने, एच से हा, ए से आ का मात्रा हा, नेहा। पिलाओ, तो पी से पा, आई से छोटी की मात्रा पी, ला पे देखो आ का मात्रा तो हम यल से ला करेंगे, ए से आ का मात्रा ला, पूरा ओ आपका ओ से ए हो जाएगा, पिलाओ। पानी, पी से पा, ए से आ का मात्रा पा, यन से ना, और लास्ट में आई से बड़ी ई की मात्रा, ए हो गया पानी। देखो जब सबसे अंत में आपको बड़ी ई की मात्रा दी रहे, कोई भी शब्द लिखा हो, कोई भी नाम लिखा हो, तो आप आई का यूज करें। और अभी तक क्या था, आप आई का यूज करे थे जब भी आपको कोई रीमा, सीमा, गीता इस तरीके से नाम आता है उसमें बड़ी की मात्रा लगती है, ठीक है। चाय, सीच से आपका चा, ए से आ का मात्रा, वाई से आ चाय। नाश्ता, यन से ना, ए से आ का मात्रा ना, ए देखो आपका बड़ा सा है लेकिन आधा है। अब इसके बाद तुरंत इसको बैठाना है, तो यस एच जैसे ही करोगे ना तुरंत आपको टी से ता कहना है, और ए से आ का मात्रा, ए आपका नाश्ता हो गया। चलिए आगे चलते हैं, 2 लाइन और है उसको भी आप देख लीजिए। लिखा है बिस्कुट, तो बी से आपका बा, आई से छोटी की मात्रा बी, आधा सा यस, तुरंत के से का कहना, छोटा ऊ का मानता है उसे कू, टी से टा बिस्कुट। उठो, तो ऊ देखो यू से बनता है, और ठा आपका टी एच से, ओ से ओ की मात्रा उठो। मौका, यम से माँ, ए और यू से औ की मात्रा मौ, के से का, ए से आ का मात्रा का, मौका। यहाँ पे लिखा है दूंगी, ये देखो छोटा ऊ का मात्रा यहाँ पे लगा लेना, ठीक है, दूंगी। तो डी से आपका दा, यू से छोटा ऊ का मात्रा दो। देखो जब शब्द पे मात्रा भी हो, ऊपर बिंदी हो, तो इस बिंदी को दिखाते हैं यन से। और जी से गा, गा पे बड़ी की मात्रा, तो यहाँ भी आपको आई ही यूज करना है क्योंकि लास्ट में है। तुम्हें, टी से ताइस छोटा वो का मात्रा तू, आधा माँ है ना, तो इसको और इसको साथ में लिखना। तो यम से माँ, और तुरंत से एच से आपका हा, और यहाँ पे है आपकी एक ही मात्रा, तो ई से। देखो जब मात्रा के साथ बिंदी होता तो हमने यहाँ पे सिखाया अभी कि इसको एन से दिखाते हैं ना बिंदी को। तो यहाँ भी देखो चाहे इस तरीके से हो चाहे इस तरीके से हो, एन से दिखाना है। देखा, डी से दा, ई से ए की मात्रा दे, के और एच से आपका खा, ए से आ का मात्रा, ए आपका हुआ देखा। आगे है ध्यान, आधा धा, तो डी और एच से धा का है ना, तुरंत आपको वाई से बनाना होगा या, और आ का मात्रा ए से ना, आपका एन से हो गया ध्यान। रखो, आर से रा, यहाँ पे ए कहना, के और एच से बनेगा खा, और ओ से ओ की मात्रा रखो। ए रहेगा आपका पहला होमवर्क, दूसरा होमवर्क, तीसरा और चौथा होमवर्क। देखो यह आपका एक इंग्लिश वर्ड है, ठीक है, जो कि लिखा हुआ काल। तो मैं आपको इसको बता देता हूँ क्योंकि होमवर्क इसको नहीं दूंगा। तो देखो CALL, इसको पढ़ते हैं कॉल। बाकी ए भी आपका देखो अच्छे से इनको सॉल्व करिएगा और कमेंट में बताइएगा। अगर मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और प्रैक्टिस करने के लिए हमसे जुड़ जाएं सब्सक्राइब करके, ठीक है। बाय।